मारेंगे दिमाग उसमें आ जाएगा। सर तभी से पूछ अरे क्या पूछ रही है, क्या पूछ रही है? गाड़ी के चरक से एकदम पढ़ ले आप पहले का देखा तुमको मारेंगे खुशबू, अवेश ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो ठीक है ना। चीज़ें जो दी गई हैं आपको, पहला एंथ्रोपोलॉजी किसका, मानव के विकास रीति रिवाज, बस इतना याद रखना है, मानव का विकास और रीति रिवाजों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद से मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, जीव की आकृति और उसकी संरचना, यानी कि जीव की आकृति और उसकी संरचना बोले तो क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद से फाइटोपैथोलॉजी, पौधे के रोग और उसके बचाव, सुरक्षा, संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है, हाँ फाइटोपैथोलॉजी। अब फाइटो मैंने याद रखना पौधा होता है, ऐसे ही आपका बना जीरोफाइटा बना था ना, और उसके बाद से हाइड्रोफाइटा बना था कि नहीं बनता। जीरोफाइटा यानी मरुस्थल में उगने वाला पौधा, और जीरोफाइटा पानी में उगने वाला पौधा यानी जल में उगने वाला पौधा। जीरोफाइटा नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोफाइटा। हाइड्रो मैंने पानी होता है, फाइटा मैंने पौधा यानी कि जल में उगने वाला पौधा, हाइड्रोफाइटा था, तो उससे ध्यान रखिएगा फाइटा से, ठीक है। हाइड्रोफाइटा और जीरोफाइटा और उसके बाद से फाइटोपैथोलॉजी, ठीक। उसके बाद से एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी में जीवित चीज़ों पर मृदा का क्या होता है, प्रभाव, यानी कि जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव ही क्या कहलाएगा, एडाफोलॉजी। उसके बाद से एंड्रोलॉजी, क्या होता है, पुरुषों में बाझपन या यौन रोगों का क्या होता है, अध्ययन। सौरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन। खत्म। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, अब शुरुआत होगा, ये मैंने ये तो खत्म, महत्वपूर्ण शब्दावली जो था ये पूरा क्या होता है आपका, खत्म होता है। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, हम बात करेंगे अब विज्ञान के बारे में। ये भी तो विज्ञान के बारे में था, लेकिन अब विज्ञान के बारे में बात करना है और इसकी परिभाषा को भी जानना है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक। किसके बारे में, विज्ञान के बारे में। इसको मिटा देना पूरा। चलिए अब देखिएगा विज्ञान होता क्या है। देखिए विज्ञान में दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो दो चीज़ों के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक जीव होता है यानी कि एक जंतु होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, पादप होता है। जंतु का मतलब जानते हैं ना, हाँ मनुष्य भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। और पादप का मतलब जितने भी पौधे हैं वो सभी पौधे किसके अंतर्गत आएंगे आपके, हाँ वो पादप के अंतर्गत आएंगे। तो हम जीव विज्ञान में मात्र दो ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे, और वो दो चीज़ें क्या है आपकी, एक है जंतु और दूसरा है पादप। एक है जंतु और दूसरा क्या है, पादप है। अब इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ है तो बता दो। इन दोनों के अलावा जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर कोई तीसरी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो बता दो। तीसरी कोई ऐसी चीज़ है जिसका अध्ययन करते हैं, नहीं करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा जीवाणु, नाम सुने हैं इसका, जीवाणु बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद से आपका होता है वायरस, बहुत ही खतरनाक। और उसके बाद से होता है आपका कवक, और उसके बाद से बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, शैवाल। कवक और शैवाल, तो जीवाणु हो गया, वायरस हो गया आपके, फिर से आपका क्या हो गया, कवक हो गया, फिर से शैवाल हो गया। अब देखिएगा, अब पूछा जाए कि जीवाणु किसके अंतर्गत आएगा, वायरस किसके अंतर्गत आएगा, कवक किसके अंतर्गत आएगा और शैवाल किसके अंतर्गत आता है। जीवाणु के नाम सुने बैक्टीरिया का, तो मन में एक अजीब तरह से ख्याल आता है, बहुत बेकार आता है ना जीवाणु का। जीवाणु का जब ख्याल करते हैं तो बहुत बेकार आता है ना अपने मन में। जीवाणु एक अजीब तरह से दिखते होंगे, बैक्टीरिया जो होता है, समझ रहे हो। जैसे दूध से दही बनता है तो कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, जीवाणु के कारण होता है। अब मान के चलो कि एक कोई बंदा है, ठीक है, बंदा मतलब हम ही लोगों का जैसा कोई होगा, हट्टा कट्टा खाया, खूब प्रोटीन लिया, कई विटामिन लिए, 40 50 60 वर्ष तक जिया, 60 वर्ष जीने के बाद से फिर एक दिन वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो पर्यावरण हमारा जो होता है, पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण, ये पर्यावरण जो चीज़ें देता है ना, वो बाद में फिर से उस चीज़ को लेता भी है। अब कैसे लेगा, तो वही जब पूरा प्रोटीन वोटीन खाया, खूब जो है मसल्स बनाई अपनी मांसपेशियाँ, हट्टा कट्टा हुआ, कुछ दिन बाद जो है 60 या 65 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें जो है आपके मिट्टी में क्या कर हो जाती हैं, मिल जाती है। जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, जितना भी चीज़ें ये लिया है, फिर वो चीज़ें जो है आपकी मिट्टी में मिल जाती है। और मिट्टी में मिलने के बाद से पर्यावरण अपने अंतर्गत क्या कर लेता है, ले लेता है। यानी कि दिया तो सब कुछ इसको, लेकिन फिर बाद में क्या कर लिया, वो पूरा वापस ले लिया ना, पूरा वापस लेता है। ये मत सोचना कि पर्यावरण जो देता है उसे लेता भी है, वो छोड़ेगा नहीं। पिताजी तुमको 2000 रुपये दे देंगे, या कहेंगे कि जाओ बेटा बाजार करके लाओ वहाँ से, अब बाजार करके लाया, 200-300 रुपया अलग से बचा लिया, कहेंगे पिताजी पूरा जो है पैसा खत्म हो गया,
पिताजी तो हिसाब लेते समय में छोड़ देंगे, लेकिन पर्यावरण हिसाब एक एक चीज़ का लेता है। यानी जो चीज़ें आप ले रहे हैं वो चीज़ों को आपको पर्यावरण को वापस करना ही होगा। तो पर्यावरण तुरंत उसको अपनी चीज़ ले लेता है, किसी भी रूप में लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर। तो वैसे ही जीवाणु होता है, यानी कि जीवाणु क्या करता है, जो व्यक्ति मरता है ना उसको शरीर को खा जाता है, खाने के बाद से फिर उसको किसको दे देता है, ये जीवाणु जो होता है आपका, जीवाणु जो होता है फिर किसको देता है, पर्यावरण को सीधा ये पहुंचाता है, ये सीधा पर्यावरण को देता है। मरने के बाद से मिट्टी मिल जाता है ना, तो वो भी बैक्टीरिया ही होते हैं ना, एक तरह से बैक्टीरिया ही होते हैं। ये बैक्टीरिया सीधा किसको जाता है, पर्यावरण को जाता है। तो पर्यावरण को देने का कार्य कौन करता है, जीवाणु ही करता है, बैक्टीरिया ही करता है। यानी कि ये कहा जाए तो एक तरह से सुपर हीरो का काम करता है। अगर जीवाणु ना रहे ना, फिर से हमारे अंदर जो शोषण है, ठीक है, ये सब जो है जितने भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको ये कहे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तुमको नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऑक्सीजन लेंगे और किसी को नहीं देंगे? जो ले रहे हैं उसको तो देना है आपको। अगर ऑक्सीजन ले लिया नहीं दिए तो भाई सब तो खत्म हो गई आपकी कहानी, समझ रहे हैं ना। तो कोई ये नहीं कर सकता कि ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन हम देंगे नहीं। तो ये जीवाणु ऐसे भी देखा जाए तो इस वायुमंडल में इतने जीवाणु सामने उड़ रहे हैं पर फिर भी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है तो जीवाणु क्या करता है, जो जीवित रहे यानी कि जीवित है या चाहे मृत है, कहने का मतलब एक जैविक आता है और एक क्या आता है, अजैविक आता है। तो जैविक और अजैविक दोनों का कार्य कौन सा करता है, आपका जीवाणु ही करता है। इसका मतलब कि जैविक और अजैविक दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको जीवाणु को किसके अंतर्गत रखा गया है, जीव के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, जंतु के अंतर्गत। तो जीवाणु को हम लोग किस में पढ़ते हैं, जंतु में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करें वायरस। देखिए वायरस को पूछता है कि बताइए वायरस को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसको लैटिन भाषा में पॉइजन क्या कहा जाता है, इसको पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर होता है, समझ रहे हो। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर होता है। देख लो कितना खतरनाक है वायरस, इतना खतरनाक है। कोरोना का देख लो कितने बरस तक झेलाया, 2 बरस तक झेलाया, और कितने पुलिस के डंडे गिरे इसका कोई हिसाब ही नहीं है, समझ रहा है ना। इसी के वजह से कहा जाता था कि भाई घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए, आराम से रहिए, किसी के साथ मत बैठिए, किसी के साथ मत खेलिए, नहीं तो पुलिस प्रशासन आपको क्या से क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। देख रहा था ना कितने गजब की जो है पिटाइयाँ चल रही थी, खूब एक से एक न्यूज़ देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। भाई सावधानी बरतनी होती है ना, नहीं बरतेंगे तो वायरस है इतना तेज़ी से फैलता है कि आपके शरीर में प्रवेश जैसे ही करेगा ना तो अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। वायरस अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर कोई वायरस आपके अंतर्गत गया, आप इलाज नहीं कराओगे तो बढ़ाते बढ़ाते एक समय आएगा कि उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके धीरे धीरे अंदर सब खत्म हो जाएगा, और एक समय आएगा कि आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये वायरस बहुत खतरनाक होता है। लेकिन एक वायरस ऐसा होता है, एक वायरस ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मात्र एक वायरस। आप सुने हैं गंगा का जल शुद्ध क्यों होता है? कोई दिनों तक रख दो उस गंगा के जल को, 10 साल 5 साल 20 साल जितना साल रखना है, एक बोतल में भर के रख दो, फिर भी उसमें जीवाणु है, उसमें जो है जीवाणु आपके पड़ते नहीं है, कीड़े नहीं पड़ते हैं उसमें। लेकिन आरओ का पानी 10 दिन रख दो ना, 10 दिन के बाद देखो उसमें कीटाणु पड़ जाएंगे, आपको कीटाणु उसमें दिखाई देंगे। लेकिन एक वायरस ऐसा होता है जो गंगा के जल में पाया जाता है, इसलिए तो गंगा का जल हम लोग लाते हैं और पूजा वाले घर में रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मतलब पूजा वाले घर में ही ज़्यादातर रखते हैं देखा जाए तो पूजा वाले घर में रखते हैं। कारण क्या है सर, उसमें एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस के कारण वो क्या होता है कि जितने भी उसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं उन सभी को क्या कर देता है, मार देता है, सभी को ख़त्म कर देता है उसमें। इसीलिए गंगा का जल इतना शुद्ध होता है। और किसके कारण, कौन सा वायरस है वो है आपका बैक्टीरियोफेज, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज इंग्लिश में उसका नाम है, और हिंदी में उसका नाम है जीवाणु भोजी। क्या नाम है, जीवाणु भोजी। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि गंगा का जल शुद्ध क्यों होता है तो कहेंगे कि सर गंगा मैया का उस पर जो है क्या रहता है, प्रकोप रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है आपका शुद्ध होता है। पर ये वायरस का नाम मत बताना वहाँ पे, समझ रहे हो ना। हाँ, इस वायरस का नाम बताओगे ना तो विश्वास ही नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, जीवाणु भोजी एक ऐसा वायरस है जिसको बैक्टीरियोफेज हम लोग बोलते हैं। इसी के कारण ये क्या करता है कि जितने भी सड़े गले देखते हो ना, कोई हाइजा से मरा, कोई पीलिया से मरा, कोई जो है आपका कैंसर से मरा, एड्स से मरा, तो ये जितने भी मरते हैं सब उसी में तो जाते हैं ना, उसी में दाह संस्कार हो जाता है उनका।
और होने के बाद से सड़ गल जाता है, फिर धीरे धीरे यही वायरस जो होता है उस चीज़ को, हानिकारक जो होते हैं उन सभी को मार डालता है, यानी सभी को खा जाता है वहाँ से। और खा जाने के बाद से वो गंगा का जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए गंगा के जल को छिड़काव कर देते हैं किसी के ऊपर ताकि वो पवित्र हो जाए। ठीक है, ऐसे गंगा का जल लिया और उसके ऊपर छिड़क दो, भाई साहब पवित्र हो गया वो। पंडित जी यही करते हैं ना, कहीं थोड़ा गंगा जल लेकर आना, पूरे घर में। हाँ पूरे घर में छिड़क दो उसको, और अपने शरीर पे भी थोड़ा छिड़क लो ताकि पवित्र हो जाए एकदम से। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, जीवाणु भोजी एक ऐसा वायरस होता है जो गंगा के जल को क्या करता है, पवित्र करता है, यानी कि उसमें जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उन सभी को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है उनको। ठीक है, समझ में आ गया? तो वायरस, इसी वायरस को आप जो है ना, इसी वायरस को अगर किसी बोतल में रख दो, हजारों साल लाखों साल रख दो, फिर भी उस वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है तो उसका सेल डिवीजन, जो कोशिका होती है ना, उसका विखंडन करके अपनी संख्या को क्या कर लेता है, बढ़ाता जाता है, जब तक वो बेचारा मर न जाए। फिर भी वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उसमें वायरस पहले से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायरस, बहुत ही खतरनाक। लेकिन जीवाणु बहुत ही लाभदायक है, ये नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। हमने पर्यावरण की बात की थी, तो पर्यावरण जो है ना, हम कहते कि जितना चीज़ें आपको देता है उतना चीज़ें फिर वापस लेता भी है। ठीक है, और ये पर्यावरण चाहे ना 1 मिनट के अंदर पूरा बर्बाद कर सकता है, पूरे जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है उन सभी को बर्बाद कर सकता है। जो इसके लिए हानिकारक होता है उसको बहुत तेज़ी से मारता है, ये जो उसकी चीज़ें उसके लिए हानिकारक होगा उसको बहुत तेज़ मारता है। पहले आपको बताए थे डायनासोर, पहले के डायनासोर होते थे ना, डायनासोर खत्म क्यों हो गए? बहुत ही खतरनाक थे, इतना प्रभाव डालते थे ये पर्यावरण पर ना, कोई भी चीज़ को खाने में देर नहीं करते थे। समझ रहे हो? बहुत तेज़ी से खा जाते थे उसको। अरे पूछना नहीं, डायनासोर खतरनाक नहीं थे जी, बहुत खतरनाक थे। हाँ, इतना प्रभाव ज़्यादा पड़ता था पर्यावरण पे। पर्यावरण ने सोचा कि भाई तुम इतना जो है अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझते हो क्या, रुको हम तुमको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भाई डायनासोर को एकदम में ख़त्म कर दिया पर्यावरण। अब इसके बाद से बारी किसकी है? मनुष्य की है। अब ये मत कहना कि शेर है और हाथी है, इनको तो नचा रहा है मनुष्य, नचा नहीं रहा है इनको। अब बारी है मनुष्य की, मनुष्य जो चाह रहा है वो कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है? अब देखो कीट थे, चील थी, भाई खत्म हो गई कहानी इनकी। बहुत सी पक्षियाँ थी, पक्षियों की भी कहानी खत्म हो गई। किसके कारण हो रही है? मनुष्य के कारण हो रही है ना, ये सब मानव ही कर रहा है। अब बारी किसकी है? मानव की। अब जो है बारी मानव की आ गई है। अब पर्यावरण बहुत जल्दी ही मानव को ख़त्म करने वाला है। ऐसे भी देखो डाटा उठाकर तो 2015 से लेकर अब 22-23 के बीच में तो बहुत सारे मनुष्य मरे हैं, बहुत ज़्यादा मनुष्य मरे हैं। 30 के, 35 के, 20 के, 40 के एज पे मरते जा रहे हैं। पहले के लोगों का 120 वर्ष जीवन काल होता था, 120 से भी पार जाते थे। आजकल 60 से 65 जाते समय में कहानी ख़त्म। भाई पर्यावरण से आप खिलवाड़ करेंगे तो पर्यावरण आपके साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा कि फिर आप जो है खिलवाड़ करने लायक यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो पर्यावरण से बदमाशी नहीं, नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों से एकदम छेड़खानी मत कीजिए, नहीं तो ऐसा आपसे के साथ करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपके किसके बारे में? वायरस के बारे में। तो वायरस ना ही तो जंतु के अंतर्गत आता है और ना ही पादप के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि लाखों हजारों साल इसको बंद करके रख दो किसी डिब्बे में ना, तो वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन शरीर में जाएगा तो अपनी संख्या को क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग कवक, जिसका नाम क्या होता है? फंगस। कवक का नाम सुने हैं? कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर घर में लेकर जाओ ना, लो कवक लेकर आए हैं, कुकुरमुत्ता लेकर आए हैं, थोड़ा बनाओ ना, खाया जाए। तो गाँव के देहात वाले कहेंगे भागता है कि नहीं यहाँ से, आए जो कुकुरमुत्ता लेकर, कुकुरमुत्ता हम खाएंगे बट। अब वही शहर वालों के यहीं लेकर जाओ, लाओ लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, इसको बनाया जाए। हाँ, महंगा मिलता है। ये कवक कैसे बनता है? जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट भोजन होते हैं, उन सभी से क्या हिस्सा निर्माण होता है? कवक का होता है। और ये सुना दिया जाए किसी को कवक दे दिया जाए तो कहेगा ना हटा हटा हटा, ऐसे जल्दी हटा। जब तक आपको चीज़ें के बारे में नहीं बताएगा कि इस चीज़ में ये चीज़ मिला हुआ है, तब तक तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कितना भी बढ़िया रहेगा उसको जल्दी खाएंगे। लेकिन अगर बता दीजिए कि ये चीज़ से बना हुआ है, फिर आपका दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा। हटा हटा हटा, ऐसी चीज़ हमको नहीं खाना है रे, हटा दो यहाँ से। अब वही दही है, दही में इतने जीवाणु होते हैं, देखोगे सूक्ष्मदर्शी से तो तुम्हारा मन ही खराब हो जाएगा। भाग आज के बाद से दही को भी खाएंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो वही चीज़ है। उसके बाद सवाल बात करें। अच्छा, कवक
जिसको फंगाइस का बोलते हैं हम लोग। ध्यान रखना क्या कवक होता है। और ये जो कवक होता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना ये कवक जो होता है आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपके पादप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सॉरी पादप के अंतर्गत नहीं आएगा, ये कवक जो आता है जंतु के अंतर्गत ही आता है। कवक भी जंतु के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं से अपना ये क्या करता है, भोजन बनाता है। यानी कि ये परपोषी है। अरे हम भी तो परपोषी है ना, तो हम भी परपोषी हैं, ये भी परपोषी हैं, तो हम जंतु में आ रहे हैं तो ये क्या पादप में चला जाएगा, नहीं ये भी जंतु में ही आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए क्या होता है, जंतु होता है। यानी कि जंतु के अंतर्गत कौन सा आता है, कवक आता है। और इन दोनों के बिचौलिए का काम कौन करता है, वायरस। यानी कि इनके दो अपघटनकर्ता का कार्य कौन करता है, वायरस करता है। शैवाल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, शैवाल जोकाई होता है जो तालाब में होता है या फिर छतों पर देखते हो तो ज़्यादा बारिश होने के कारण एक हरी सी परत दिखाई देती है। हरी सी परत दिखाई देती है, इसका मतलब क्यों दिखाई देती है हरी परत, पेड़ की पत्ती हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण। तो सर ये भी हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के ही कारण होता है। इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, पादप के अंतर्गत आएगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका पादप के अंतर्गत आएगा। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? यस सर। हाँ।